एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज दोपहर का टाइम हो गया है, खाना पीना हमने बना के जब फुर्सत हो मिली तो हमने सोचा लाओ आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज है एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारा खाना, दूध, मलाई, मतलब सभी चीज़ें हम रखते हैं, पानी वगैरह हर चीज़ रखते हैं। तो यहाँ हमने डीप क्लीनिंग करने के लिए, और ये देखिए फ्रिज में हमारी कितनी ज़्यादा ही बर्फ़ जमी हुई है। और ये देखिए फ्रिज हमारी काफ़ी गंदी हो गई है, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा था घर में, तो हम काफ़ी दिन से इसको साफ़ नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए काफ़ी गंदी हो गई थी, तो हमको करनी थी इसकी डीप क्लीनिंग अच्छे से बिल्कुल। तो हमने यहाँ थोड़ा सा कटोरा में सर्फ़ डाल लिया है, और सर्फ़ के साथ हमने यहाँ ले लिया है एक नेट का छोटा सा दुपट्टा, जो मतलब टाइट होता है, टाइट टाइट वाला। तो उसको हमने जैसे ही डाला तो वो हो गया सॉफ्ट, और सच में इससे इतनी अच्छे से बिल्कुल फ्रिज साफ़ हो रही थी कि पूछिए मत। और जो ये रबड़ लगी हुई थी किनारे किनारे, तो ये देखिए इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो रही थी। तो आज हमने सोचा कि आज फ्रिज अपनी अच्छे से चमका देते हैं बिल्कुल। तो सारा सामान हमने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया है, और उसके बाद हम लग गए सफाई करने के लिए। तो हम ये देखिए पूरे अच्छे से फ्रिज की एक एक कोने की सफाई करते जा रहे थे। और सफाई के बाद हमने ये मतलब बाल्टी में पानी भी रख लिया था, उससे गीले कपड़े से साथ ही साथ पोंछते भी जा रहे थे, ताकि जो सर्फ का पानी है, ताकि जो सर्फ लगा हुआ है ना, तो ये सूखे ना, क्योंकि पंखा चलने के बाद एकदम से सूख जाता है तो इसके दाग धब्बे मतलब बने रहते हैं। तो हम साथ ही साथ इसको धुल साफ़ भी करते जा रहे थे सर्फ से, और गीले कपड़े से पोंछते भी जा रहे थे। और सच में फ्रिज इतने अच्छे से साफ़ हो रही थी। ये आप बेकिंग सोडा से भी इस फ्रिज को साफ़ कर सकती हैं, ताकि महक ना आए। और बरसात के टाइम में फ्रिज से महक आने ही लगती है, चाहे जितनी भी आप साफ़ रखो। लेकिन ये बिल्कुल जब इसलिए हमको महीने में एक बार तो कम से कम फ्रिज अच्छे से क्लीन करते ही रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो ये किनारे किनारे की जो रबड़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह होती है तो इसी में भर जाती है। तो हमने देखिए आज अच्छे से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया है फ्रिज। और बाकी जितने इसके सब पार्ट्स वगैरह रखे थे, तो हमने पहले उसको निकाल के अलग रख दिया था, क्योंकि पहले फ्रिज हम साफ़ कर देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगी। और फिर प्लग भी हमने निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया है। और उसके बाद ही हम सारे उसके प्लेट्स वगैरह धुलेंगे, वरना पहले प्लेट धुल लेंगे तो ये बाद में सूखेगी नहीं। तो ये देखिए हमने अंदर से भी इसको अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर करके धुल लिया है। और पीलापन हल्का सा, जैसे पानी वगैरह रखो या सब्जी वब्जी वगैरह रख दो, तो कभी कभी पीलापन छोड़ देती है प्लेट में। तो इसलिए हमने एक से बिल्कुल सर्फ से अच्छे से इसको साफ़ भी करते गए, और गीले कपड़े से इसको पोंछते भी गए थे। और घर के रोज़मर्रा के कामों में ये फ्रिज की क्लीनिंग भी आती है, क्योंकि फ्रिज में अधिकतर हर ही मतलब सारी चीज़ें, सब्जियां वगैरह सभी रखते हैं। और जब तक कोई चीज़ साफ़ नहीं होता तो उसमें रखने का मन भी नहीं करता है। तो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हमारे घर में चल रहा था काम, तो हम बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए छोटे बच्चे के साथ, तो बाबू भी सो गया था, तो हमने सोचा कि जब तक वो सो जाता तभी काम कर पाते, क्योंकि अगर वो जग जाता तो एक लोग तो उसी के लिए चाहिए। तो जल्दी जल्दी से हमने सारा काम निपटा लिया घर का। फिर उसके बाद हमने सारी क्लीनिंग कर ली थी। और ये देखिए बाहर से भी हमने इसको अच्छे से पोंछ दिया है, रबड़ वगैरह। तो ये देखिए कितनी अच्छे से चमक गई है फ्रिज आज हमारी। तो कोई भी सामान हो उसको अच्छे से सेट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो अच्छा भी लगता है देखने में। और जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो देखने में भी सुंदर लगती है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने अपनी फ्रिज को कैसे चमका दिया है। तो लेकिन पहले भी हमने मतलब गीले कपड़े से तो पोंछा ही था इसको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, तो हमने एक बिल्कुल सूती और साफ़ कपड़ा ले लिया था सूखा हुआ, उसी से हमने पूरी फ्रिज को अच्छे से अंदर से बिल्कुल पोंछ दिया, ताकि कोई भी मॉइस्चराइज़र इसमें ना रह जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी फ्रिज बिल्कुल दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और ये पीलापन हल्का सा आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये सिर्फ लग रहा है देखने में, बिल्कुल साफ़ हो गया है अच्छे से। और ये फ्रिज की खाली बर्फ़ हम नहीं साफ़ कर पाए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें बर्फ़ जम गई थी। तो हम निकालने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये निकली ही नहीं थी, और इसको निकालते तो फ्रिज हमें 24 घंटे के लिए लॉक करनी पड़ती। तो ये देखिए बाहर से भी हमारी फ्रिज कितनी ज़्यादा चमक रही है। फ्रिज कितनी अच्छे से साफ़ बिल्कुल हो चुकी है, और अंदर से भी क्लीन हो चुकी है। तो ये देखिए अब हमने सारे मतलब जितने भी प्लेट्स वगैरह हमने निकाली थी इसकी, तो
और हमने बाथरूम में नहीं धुला है, क्योंकि कांच की ये सीट होती है ना, तो बाथरूम में धुलने में लगता है कहीं रपट ना जाए। तो यहीं बाहर हमने बाल्टी में पानी भर के रख लिया था और बैठ के अच्छे से आराम से धुल रहे थे। और ये देखिए इस समय 2-3 दिन से लगातार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर पूरे हाल में मेरे कपड़े फैले हुए हैं, सूख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, हमने एक एक करके सारी सीट वगैरह जो इसमें हमने फ्रिज में बिछाई थी उनको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और आज हमने वैसे धूप निकलती है तो इनको बहुत ही आराम से धुलना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हाथ से ये फिसल जाते तो पट से नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ हमने एक एक करके सारी सीटों को भी अच्छे से धुल दिया था। जितने भी इसमें ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धुल के और धुल के हमने रख दिए थे। तो इन सब चीज़ों को हमने बाहर ही इसीलिए धुल लिया था, क्योंकि बाथरूम में या किचन में हम नहीं धुल पाते थे, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है और कांच की बर्तन है तो हमको डर लगता है कहीं रपट ना जाए। तो इसलिए देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से धुल के यहीं बाहर ही रख दिया है। अब इनको जब तक इनका पानी निचोड़ जाएगा फिर इसको हम अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। पंखा के नीचे रख देंगे तो थोड़ा बहुत इनका पानी सूख जाएगा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो धूप तो निकल नहीं रही है जो ये सूख जाए। तो यहाँ हमने इनको ऐसे ही धुल लिया है। और सारे हमने जो बर्तन थे उनको धुलने के बाद यहाँ हमने कान्हा जी के काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि अभी सफाई हुई थी तो जितने भी उनके कपड़े थे सारे गंदे हो गए थे। तो सारे हमने एक पैकेट में भर कर रख दिए थे और उसमें हमको ध्यान नहीं रहा, उनकी सारी पगड़ी वगैरह उसी में मतलब आ गई थी। जल्दी जल्दी में जब सफाई करो तो ध्यान नहीं रहता, तो हमने पगड़ी वगैरह उसी में रख दी थी। और ये देखिए हमने निकाला है तो कितनी ध्यान से बिल्कुल उतर गई। तो ये देखिए 1-2 पगड़ी उसी कपड़ों में आ गई और कपड़े में पगड़ी पड़ जाने से जो अंदर की उसमें मतलब दत्ती लगी होती है तो वो मुलायम हो गई है। तो यहाँ हमने सारे कपड़े कान्हा जी के धुल के रख दिए हैं। तो मतलब एक कपड़ा तो है नहीं जो आज ही धुला आज ही पहना दिए, तो काफ़ी सारे हमारे कान्हा जी के कपड़े हैं। तो हमने सारे कपड़े उनके धुल के और यहीं अंदर ही हम इनको डाल देंगे। ये देखिए एक एक करके हमने सारे कपड़े यहीं पे फैला दिए हैं, क्योंकि ऊपर सारा कपड़ा मतलब काफ़ी घर के कपड़े फैले हुए हैं। तो कान्हा जी के कपड़े हमने यहीं डाल दिए, तो ये पंखे में रात भर में खूब अच्छे से सूख जाएंगे। तो छोटे और बड़े दोनों कान्हा जी के हमारे कपड़े यहीं पे हमने धुल के अच्छे से टांग दिए। और डेली डेली अगर धुल पाते तो धुल पाते, वरना हम डेली मतलब पहनाते तो उनको साफ़ सुथरे अलग अलग कपड़े हैं, लेकिन डेली नहीं धुल पाते तो जो बिना धुले कपड़े होते वो उनके अलग रख देते हैं। तो अब एक दिन जैसे ही ज़्यादा हो जाते सारे कपड़े तो हम सारे कपड़े एक दिन में धुल देते। और ये हमारे थाल पोछते जो हम मंदिर जाते तो उड़ाते हैं, तो वो भी गंदे हो गए थे तो उनको भी इसी साथ हमने अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद हम आ गए थे तो ये अपनी सीट वगैरह जो हमारी सूख गई थी तो इनको हमने सूखे कपड़े से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। और साफ़ कर करके हम पंखे में रखते जाते थे ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और प्लेट्स के ऊपर अगर इनको डाल दो ना तो प्लेट्स गंदी नहीं होती हैं, और खाना वगैरह अगर फैल भी जाता है तो हमारी फ्रिज इतनी जल्दी मैसी नहीं लगती है, गंदी गंदी नहीं लगती है। इन्हीं को निकाल के आप अच्छे से धुल सकते हो। और हम ऐसा ही जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर होता है तो हम इनको निकाल के ही साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ ये देखिए कांच की जो सीटें होती हैं इनको सबसे ज़्यादा तो इनको पोंछने में डर लगता है कि हाथ से सरक ना जाए। तो ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता कि 1-2 प्लेटें मेरे हाथ से टूट भी चुकी हैं। तो यहाँ देखिए हमने जितने ज़्यादा ही इसके बर्तन थे सारे अच्छे से हमने पोंछ दिए हैं। पोंछने के बाद हम एक एक करके फ्रिज में लगा देंगे। और एक की जो वाइट वाली सीट है एक मतलब प्लेट की, तो वो हम ही से टूट गए थे। और ये देखिए ये जो सब्जी के ऊपर जो डलिया के ऊपर ये जो लगाई जाती सीट, उसमें ये इस तरह का ये बॉक्स आता है। तो इसमें पता नहीं क्यों जब हम साफ़ करते तो इसमें पानी भर गया है, वो निकलता ही नहीं है। तो आप लोगों को अगर पता हो कि इसको कैसे निकाला जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ों को पोंछ के रख दिया। और सब्जी की डलिया हमने पहले ही 1 दिन पहले सब्जी निकाली थी, तो हमने खाली हो गई थी तो हमने पहले ही धुल को उसको अलग रख दिया, क्योंकि सब्जी आई हुई थी तो उसमें हमने सब सेट करके रख दिया था। फ्रिज में नहीं लगाई थी क्योंकि हमें फ्रिज की सफाई करनी थी, तो वो तो साफ़ सुथरी रखी हुई है। और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से लगा दिया है। और उसके ऊपर से हम अपनी जो सीट्स वगैरह होती हैं ना तो उनको हम बिछा देंगे। तो ये देखिए आज आपसे बातें करते करते हमारी फ्रिज भी साफ़ हो गई है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
तो आगे हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये देखिए यूज़फुल वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग किस तरह से वीडियो देखना चाहेंगे तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए आप लोग, देखिए हमारी फ्रिज कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। सिर्फ ये बर्फ़ वाला सेक्शन रह गया था क्योंकि बर्फ़ वाला सेक्शन निकल नहीं रहा था। तो ये देखिए बर्फ़ इसमें काफ़ी ज़्यादा जमा हुई है। तो ये देखिए सीट वगैरह डालने के बाद कितनी अच्छे से चमक रही है फ्रिज। और ये बर्फ़, ये जो पीले पीले वगैरह आप देख रहे हैं, ये जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं तो उसके साथ वो क्या बोलते हैं, देखो अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो हमको मिले थे जो प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं तो ठंडे रखने के लिए। देखो दिमाग से नाम नहीं आ रहा, हो जाता है कभी कभी दिमाग कहते नहीं है कि नाम रहता है लेकिन नहीं आता है। आइस पैक देखिए आ गए आइस पैक वगैरह, हमने इसमें फ्रिज में रख दिए थे, कभी कुछ चोट वोट वगैरह लग जाती है तो उससे सिकाई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने डलिया भी रख दी थी अपनी और हमारी फ्रिज बिल्कुल अच्छे से चमक गई है। तो कान्हा जी के कपड़े भी हमने फैला दिए और बाबू की जितनी भी बोतल होती हैं ना जो यूज़ नहीं होती हैं तो हम उनको फ्रिज में ही रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर रखने से अच्छा है हम जितनी यूज करते हैं उतनी यूज करते हैं, बाकी हम फ्रिज में रख देते हैं।